नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते विस्तार से। मेहर कांग्रेस के पूर्व मंत्री व सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा रेवांचल एक्सप्रेस से मेहर पहुंचे और मां शारदा के दरबार में हाजिरी लगाकर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। दर्शन के पश्चात सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस एक मुहिम में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष एकजुट हुआ है, जिससे विपक्षी एकता को देखकर भाजपा खेमा घबराया हुआ है। आज सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है एवं संविधान का माखोल उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 14 तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन कर पुनः शुरुआत की है। सीहोर में संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया है और सतना के उचेहरा में भी संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया जा रहा है। बाबा साहब के चरणों में और वोटों की तस्करी करने तो मोदी और शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच जाते हैं, लेकिन देश को संविधान के अनुरूप वह नहीं चला पा रहे हैं। आज विपक्ष के नेताओं के पीछे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सहित सरकारी एजेंसियां लगाई गई है, लेकिन क्या वे विपक्ष के नेता दूध के धुले हुए हैं? अडानी जैसे गंभीर मामले पर देश के पीएम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो यह देश के साथ पूरे विश्व की मीडिया भी देख रही है। वर्मा ने आगे कहा कि देश को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। लगभग 25,000 झूठ श्री 1008 श्री शिवराज सिंह चौहान ने बोले हैं। सबसे बड़ा झूठ तो माता के चरणों पर ही बोला है कि मेहर में हर की पौड़ी बनवाऊंगा, नर्मदा का जल लाऊंगा, लेकिन यह हो ना सका। 3 तहसीलें बनाकर भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। भाजपा हमेशा से ही झूठ परोस रही है। नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। विंध्य प्रदेश के सवाल पर उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी इतने बड़े विद्वान नहीं है कि वह जो कहे उस पर कांग्रेस समर्थन दे दे और अमल करें। उन्होंने कहा कि हमारी स्थानीय इकाई है, हमारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे विचार करने के बाद जनता के मर्म को समझा कर किसी भी मुद्दे पर अपना पक्ष रखा जाएगा। पूरे विंध्य में भाजपा का सफाया होने वाला, इसलिए विगत दिनों अमित शाह का दौरा हुआ था और अब पीएम मोदी रीवा आ रहे हैं। शिवराज जी इतना झूठ बोल चुके हैं कि उनके झूठ को संभालने के लिए बड़े नेताओं को आना पड़ रहा है। 1.25 साल की कमलनाथ सरकार की नीतियों को जनता ने सराहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब केंद्र पर थी तब 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था और आज 1200 रुपए का मिल रहा है। हम अपनी सरकार आने पर लाडली बहना को 1500 रुपए प्रति माह देंगे एवं सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। वर्मा ने आगे कहा कि विंध्य की भावना के अनुरूप हम अपना वचन पत्र बनाएंगे। पत्रकारों से सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी बनाना अलग बात है, पर जितना अलग बात विंध्य में इस बार कांग्रेस की इतनी सीटें आएंगी कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आम आदमी पार्टी को जनता नहीं जानती। सिंगरौली की महापौर एक्सीडेंटल महापौर हैं। मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। किसी व्यक्ति को लेकर प्रतिबद्धता अवश्य हो सकती है, इसे गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। अंत में उन्होंने कहा कि चोरों ने हमारी सरकार चुराई है, जिसे हम वापस लाना है। पत्रकार वार्ता के पश्चात वर्मा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे की ओर प्रस्थान कर गए। बड़ी बड़ी 3 इंडस्ट्री सीमेंट की, ये कहा गया था हमारी सरकार की तब्दीली, और इतने सालों से बीजेपी की सरकार है कि कोई भी उद्योग लगेगा यदि मध्य प्रदेश की धरती पे तो 70% रोजगार स्थानीय नौजवानों को देंगे। ये इस तरह की तमाम सारी बातें यहाँ से होती हैं। पर मुझे हमने तो मैया जिला बनाने की बात जो कमलनाथ जी ने करी थी, कैबिनेट में मैं भी था। कैबिनेट में हमने प्रस्ताव पास कर लिए कि मैया को जिला बनाया जाए। ये प्रस्ताव जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो प्रस्ताव पता नहीं मोदी साहब ने कहाँ अटका दिया, लेकिन शिवराज जी यहाँ बोल के गए थे माता के चरणों में। इन्हीं की सरकार यहाँ है, दिल्ली में इनकी सरकार है। तो ये जो झूठ परोस रहे हैं, जो 4 लाख करोड़ के कर्जे में शिवराज चौहान ने इस प्रदेश को डुबो दिया है। नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। किसान, जब हमारी 1.25 साल की सरकार थी तो श्रीमान शिवराज जी सुनते थे, कहीं बारिश ज़्यादा हो गई, बोले शिवराज तुम्हारे गेहूँ मिट्टी भी होगी तो 2500 रुपये क्विंटल खरीदे। अब 1600-1700 रुपये बेचने की मेरा दौरा तो अभी इसलिए है कि पूरे देश में और हमारे प्रदेश में लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हुई, संविधान की मूल भावना के पीठ में छूने वाले जा रहे हैं। किस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया जाना, विपक्ष की आवाज़ का गला घोट रहे हैं। जो
जो वास्तव में इस देश के बड़े भ्रष्टाचारी हैं, अडानी वगैरह, पूरी जनता देख रही कि मोदी जी एक शब्द भी अडानी नहीं बोल रहे। राहुल गांधी बार बार प्रश्न पूछ रहे तो उनकी सदस्यता को समाप्त करो। राहुल गांधी के साथ केजरीवाल आके खड़े हो गए। केजरीवाल सीबीआई पूछताछ करेगी। भारत में कौन सा विपक्षी दल ऐसा है जिसके शीर्ष नेतृत्व में या तो इनकम टैक्स या सीबीआई या ईडी छापा नहीं मारी है? तो क्या इस तरह से लोकतंत्र की कल्पना की सरकारी तंत्र का सहारा लेके, मशीनरी का सहारा लेके लोकतंत्र को, विपक्ष को फैसला कर, ये जनता को बताने हम लोग कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की आत्मा को तार तार किया जा रहा है। हम उस मूल भावना को जब तक हम जिंदा नहीं के सपना और दीवार का प्रभारी बन रहा है, कला के जो सुंदर को लेकर कुछ कमेंट किया था क्या? कैलाश बाबू मेरी शहर के हमारी बेटियों को लेके बड़ी भद्दी बातें करते हैं कि ऐसे कपड़े पहनने में सुर्पणखा दिखती है, वो झांसी की रानी भी है, वो दुर्गा भी है। लेकिन जिसे आप सुर्पणखा कह रहे हो कैलाश भाई, मैंने अपने चेहरे की तरफ देखा, क्या रावण ऐसा नहीं? महिलाओं पे, बच्चियों पे कोई कमेंट करने ही नहीं चाहिए। जैसे भाषण में तो कैलाश बोलता है ये दुर्गा है, ये झांसी की रानी है, वो जो नजरिया बदलता मेरी बहन भी बोलती है तू भी रावण। बिंद को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी हमेशा से, क्योंकि बिंद में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा है? इस बार बिंद में देखिए, जैसे मैं आया हमारे सारे नेता एक एक करके आएंगे। हम फीडबैक ले रहे हैं हर विधानसभा का, और ये मान के चलिए कि चयन जो होगा विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों का बड़ा सशक्त होगा। और मैं कहता हूँ आज तक का सारा रिकॉर्ड बिंदी का टूटेगा। कांग्रेस को इतनी ज़बरदस्त तरीके से सीटें बिंद से मिलेंगी। तो पिछली बार एक माहौल बना था कि बिंद कांग्रेस हारी है इसलिए डावाडोल के लिए, तो बिंद वालों ने भी कसम खा ली है कि कमलनाथ और कांग्रेस का शीर्ष नेता जब रिजल्ट आएगा तो बोलेंगे कि बिंद की वजह से हमारी सरकार। मेहर से खबर समेत जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.